अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। पुर्तगाल का वेदर आजकल बहुत ही अच्छा है। गर्मी में जैसे आपको बताती रहती हूँ कि पाकिस्तान जैसी होती है यहाँ पे, लेकिन इतनी नहीं होती कि गर्मी से बुरा हाल हो जाए, पसीना वगैरह नहीं आता, हवा बहुत अच्छी तरह चलती रहती है। लेकिन आजकल जो है ना 2-3 दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसके बाद अब मौसम जो है ना वो नॉर्मल है। तो आज हम लेने आए थे यशफ़ा का रिज़ल्ट, जो कि मैंने आपको बताया था उसको डिप्लोमास वगैरह मिल गए थे, उसके लिए अलहदा से उन्होंने फ़ंक्शन किया था। और जो रिज़ल्ट है ना वो इसी तरह मिलता है, जिस क्लास में इसी तरह टेबल्स होते हैं, इन्हीं क्लासेस में बच्चे ऐसे ही टेबल्स पे बैठ के तो पढ़ते हैं। आम क्लासेस नॉर्मल जो है ना वो इसी तरह होती है, इसीलिए बच्चों ने टेबल्स का ये हाल किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे, उन्होंने टाइम बताया हुआ था कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक आप आ सकते हैं और बच्चे का रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस तरह ये 2 पेपर होते हैं, एक ओरिजिनल होता है और एक कॉपी होती है। जस्ट उस पे हमें साइन करने होते हैं दोनों पेपर्स पे। तो एक टीचर अपने पास रख लेती है, एक हमें दे देती है। तो माशाल्लाह यशफ़ा का रिज़ल्ट इस बार भी बहुत अच्छा था, सब में से उसके 5 ग्रेड आए थे। जस्ट 2 ही सब्जेक्ट थे जिसमें उसके 4 आए थे। बाकी बच्चों के जितने मैंने देखे सबके 3 और 4 थे। और माशाल्लाह यशफ़ा है भी बहुत इंटेलिजेंट, और इस दफ़ा उसकी टीचर ने बोला है कि यशफ़ा जाएगी अब पुर्तगीज़ बच्चों के साथ। पहले जो सारे बच्चे कंट्री से डिफरेंट कंट्री से आए होते हैं, उनकी एक इमिग्रेंट्स वाली क्लास अलहदा होती है। तो पहले बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वो एक नॉर्मल पुर्तगीज़ होती है, उसकी बुक्स अलहदा होती है। जो इनके अपने पुर्तगीज़ क्लासेस के जो बच्चे हैं ना, उनकी बुक्स थोड़ी सी मतलब डिफरेंट पुर्तगीज़ होती है। तो पहले वो सिंपल पुर्तगीज़ बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को आ जाए। जब उनको लगता है कि कोई बच्चा बहुत अच्छी पुर्तगीज़ पढ़ रहा है, बोल रहा है, तो वो उसको फिर दूसरी क्लास में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि उनकी अपनी पुर्तगीज़ बच्चों की होती है। तो माशाल्लाह अब यशफ़ा 8th क्लास में आ गई है और यशफ़ा अब उन बच्चों के साथ पढ़ेगी। तो इस चीज़ के बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। जो बड़ी क्लासेस हैं वहाँ पे जाके ज़ाहिर है जो एक इनकी अपनी पुर्तगीज़ है उसी में सारी बुक्स जो हैं वो पढ़ाई जाती है। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यशफ़ा ने इतनी अच्छी तरह मेहनत की है कि उसको पुर्तगीज़ बच्चों के साथ अब पढ़ाया जाएगा। तो जी बच्चों को फिर मैं थोड़ी-सी शॉपिंग के लिए ले गई थी, आइसक्रीम लेनी थी। अब कुछ भी सेलिब्रेट करना है तो गर्मी में आइसक्रीम खाना तो बनता है। तो जी फिर हम लिडल चले गए थे वहीं से, और वहाँ से आइसक्रीम लेके तो फिर घर आए। तो बच्चे कहते हैं मामा हमें बर्गर बना दे, तो उसके लिए मैंने चिकन जो है बोनलेस वो लिया था और उसमें नमक, मिर्च, सोया सॉस और चिली सॉस डाल के तो उसको मैंने ना मैरिनेट करके रख दिया था। और बहुत सी सिस्टर्स मुझे कहती हैं कि आप करेले गोश्त कैसे बनाते हैं? ज़्यादातर यहाँ पे इंडियंस ही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी कम है। तो जब मैं उनको बताऊँ कि हम करेले गोश्त बनाते हैं या भिंडी गोश्त बनाते हैं तो वो बहुत मतलब ना इस तरह होता है, हैरान होते हैं कि आप गोश्त के अंदर भी ये सारी चीज़ें कैसे डाल लेते हैं सब्जियाँ। तो जी इस तरह मैं बनाती हूँ कि पहले गोश्त के अंदर मैं डालती हूँ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और साथ में नमक, मिर्च मसाले जो भी आप डालते हैं वो डाल के, तो जितना गोश्त है उसमें थोड़ा पानी के बस गोश्त अंदर डूब जाए, इतना पानी डाल के तो उसको मैं 15 से 20 मिनट जो है प्रेशर कुकर लगवा लेती हूँ। कुछ लोगों की मतलब चूल्हे का जो वो है हीट उसके हिसाब से देख ले, अगर गोश्त पहले गल गया है तो आप उसको एक दफ़ा चेक कर लें और फिर उसको खोल के उसमें इस तरह पानी अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा खुश्क कर लें। फिर उसके अंदर आप बाद में भी टमाटर और हरी मिर्चें डाल सकते हैं, चाहे तो आपने जब उसको प्रेशर कुकर को बंद करना है आप तब भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने सुना हुआ है अक्सर कि अगर टमाटर पहले डाल दें तो गोश्त गलता नहीं है जल्दी। तो इसलिए मैं जब प्रेशर कुकर खोलती हूँ, गोश्त को चेक कर लेती हूँ कि वो गल गया है, तो फिर उसके अंदर मैं टमाटर और हरी मिर्चें डालती हूँ। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और फिर इसकी अच्छे से बुनाई करती हूँ कि जो प्याज वगैरह है वो सारा मिक्स हो जाए और गोश्त भी अच्छी तरह से भुन जाए। अगर हम गोश्त की भुनाई नहीं करते तो फिर इसमें से ना स्मेल आती है, तो इसलिए इसको ऑयल में जो है ना अच्छी तरह से भूनना वो ज़रूरी होता है। तो जब इसका फिर ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है तो फिर इसमें सब्ज़ी डालनी होती है और फिर इसको अच्छी तरह से भून के
तो अगर सब्ज़ी मतलब टिंडे वगैरह हैं तो वो तो उसी पानी में दम में ही गल जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई दाल वगैरह डाली है तो उसके लिए दोबारा से आपको दाल के साथ पानी डाल के तो प्रेशर कुकर लगाना होता है। सब्ज़ी के लिए मुझे नहीं लगता कि प्रेशर कुकर बंद करने की ज़रूरत होती है। तो खैर करेले तो मैंने पहले से अच्छी तरह से धो के नमक लगा के पहले धूप में रखा था। जब उनमें से उनकी कड़वाहट वाला पानी निकल गया फिर मैंने उसको अच्छी तरह से धो के निचोड़ के अलहदा से पैन में मैंने उसको करेलों को अच्छी तरह से फ्राई किया था और फिर जस्ट मैंने इसमें गोश्त में डाल के तो दम वाली फ्लेम पे इसको मैंने रख दिया था। तो ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बन जाती है सब्ज़ी के साथ गोश्त मिक्स करके, तो हम इस तरह बनाते हैं। तो जी फिर मैंने बनाए थे बच्चों के लिए बर्गर। तो उसके लिए मैंने जो सॉस बनानी थी, ज़्यादातर मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ, लेकिन अगर कभी नहीं बनी हो तो फिर तभी बना लेती हूँ। तो जस्ट इस तरह की सिंपल सी मायोनीज़ और ये जो केचप है ना, इसको मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च जो है वो सुरख वाली नहीं डालती, काली मिर्च डाल लेती हूँ और दादरी मिर्च हो तो वो भी डाल लेती हूँ। तो फिर ये बड़ी अच्छी सी सॉस बन जाती है। जैद को वैसे इसमें मस्टर्ड पाउडर भी मस्टर्ड पेस्ट भी पसंद है, लेकिन वो जो मैंने लिडल पे पहले एक दफ़ा लाया था तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि ये हलाल नहीं होता। तो दोबारा जब मैंने चेक किया तो वो वाकई हलाल नहीं था। फिर वो बॉटल मैंने फेंक दी। उसके बाद मैं कभी मस्टर्ड पेस्ट लेके नहीं आई, लेकिन अगर आपकी कोई हलाल शॉप्स पास है तो वो भी आप इसके अंदर डाल लें तो उसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। ये कॉर्नफ्लेक्स ले लिए थे मैंने और इनको मैंने छोटा छोटा सा ना इस तरह करके रखा हुआ है एक बॉक्स में। तो बहुत मुझे गर्मी लगी हुई थी इसलिए मैंने इसको पहले मैदे में डिप नहीं किया या अंडे में डिप नहीं किया चिकन को। लेकिन अगर आप इसको हल्के से पानी में 1 या 2 चम्मच मैदा डाल के तो वो ब्रीक सी एक लेवी सी बना लें, तो फिर उसके अंदर ये चिकन को डिप करके फिर ये कॉर्नफ्लेक्स में डिप करके और फिर आप इनको फ्राई करेंगे ना, तो ये जो ऊपर ये सारी जो कोटिंग है ना वो आपकी अलहदा नहीं होगी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया था इसलिए मैंने वो नहीं बनाई। तो थोड़ी थोड़ी से ये जो कॉर्नफ्लेक्स थे ना ऊपर से उतर गए थे। तो खैर मज़ा ही करना होता है बच्चों ने। मामा तो जिस तरह की भी चीज़ बना दे बच्चों को बहुत पसंद आती है। खैर मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है जो भी बना दूँ। तो बाहर से मंगवाने से बेहतर होता है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत कर ले। गर्मी में वैसे दिल नहीं करता ऐसी चीज़ें बनाने का, लेकिन अब आज का दिन स्पेशल था, यशवा का इतना अच्छा रिज़ल्ट आया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को इतनी मज़े की चीज़ बना के देना तो बनता ही है। और पाकिस्तान की तरह यहाँ नहीं होता ऐसे कि अगर आपका बच्चा मतलब पढ़ रहा है पहले से स्कूल में तो आपको कोई पेपर्स वगैरह दोबारा जमा नहीं करवाने हैं। अभी जब बच्चों का रिज़ल्ट लिया है तो साथ ही उन्होंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ले लिए हैं नेक्स्ट क्लास में इनके एडमिशन के लिए। अगर आप बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं फिर भी सारा ये पेपर वर्क करना होता है। उसमें वो ज़्यादातर इसलिए भी लेते हैं कि कुछ लोगों ने घर चेंज किया होता है या आपकी और कोई इन्फॉर्मेशन अगर चेंज है तो वो दोबारा से वो सारे पेपर्स की, रेजिडेंसी कार्ड की, आपके घर की, निफ नंबर की, इस तरह के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनकी वो कॉपीज़ ले लेते हैं। तो बाकी इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता, बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दोबारा से जमा करवाने होते हैं जिसमें परमिशन होती है कि आपका बच्चा अकेला स्कूल से बाहर जा सकता है या नहीं, या वो कैंटीन से खाना खा सकता है या नहीं। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन के जो है वो फॉर्म वगैरह फिल करके देना होता है। अभी जस्ट मैं यशवा का रिज़ल्ट लेके आई हूँ। जैद का जो है वो किसी डिफरेंट दिन उनकी टीचर मेल करेंगी तो मैं उस दिन लेने जाऊँगी। जैद को भी माशाल्लाह इस दफ़ा डिप्लोमा मिला था, तो इस दफ़ा उसका फंक्शन जो है ना वो मैंने अटेंड किया था। लास्ट टाइम भी उसको मिला था लेकिन पता नहीं मेल का शायद मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए लास्ट टाइम मैंने ना उसका वो नहीं किया था अटेंड उसका फंक्शन। लेकिन इस दफ़ा ज़ैद ने बोला था मामा आपने ज़रूर आना है और आपने डेट याद रखनी है। तो मैं गई थी इस दफ़ा। जैद की भी मैं वीडियो बना के लाई हूँ।
इसी वीडियो में अगर आपके साथ शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। यशफा की जो मैंने आपके साथ डिप्लोमा का फंक्शन किया था शेयर, उसमें ये है कि वो बड़े बच्चों का होता है, उनका कोई इस तरह सॉन्ग वगैरह या बच्चों ने कुछ भी प्ले नहीं करना होता, जस्ट वो सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे होते हैं। लेकिन ज़ैद लोगों का तो बहुत मज़े का फंक्शन था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ वही शेयर करूँगी। और ज़ैद का मैं रिज़ल्ट लेके आई थी, तो उसका छोटे बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो बड़े बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बड़े बच्चों के आपको पेपर्स वगैरह नहीं दिखाए जाते, जो छोटे बच्चे हैं ना उनके पेपर दिखाए जाते हैं। ज़ैद का तो ज़्यादातर ड्राइंग ही होती है, या ज़्यादातर पेपर जो है वो बच्चों ने फिल ही करना होता है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ज़ैद के पेपर कैसे थे, इसका रिज़ल्ट कैसा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें।